ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद के अंदर एक पद आया है ततुरी ही। इसका ईश्वर परक अर्थ किया गया है शीघ्र फल देने वाला। परमेश्वर परक अर्थ किया है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी एक शब्द आता है शुक्रम। शुक्रम का अर्थ किया है शीघ्रकारी। तो परमेश्वर शीघ्रकारी है या शीघ्र फल को देने वाला है, शीघ्र कर्मों के फलों को देने वाला है। योग दर्शन के अंदर भी आता है कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका शीघ्र फल इस जन्म में मिल जाता है। अच्छे कर्म भी बताए गए हैं कुछ, और कुछ बुरे कर्म भी बताए गए हैं, उनका भी शीघ्र फल मिल जाता है। तो जो मनुष्य भक्ति भाव से पूरी शक्ति से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर उसको शीघ्र फल दे देता है उसके कर्मों का। और एक शब्द अथर्ववेद के अंदर आया है पर्वतेष्ठा। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होगा पर्वत में स्थित रहने वाला। इसका भी ईश्वर परक अर्थ किया है कि जो उपासक पर्वत के समान अपने व्रतों में दृढ़ रहते हैं, ईश्वर उनके अंदर स्थित होता है, अर्थात उनके अंदर बैठा हुआ उनको अनेक प्रकार की प्रेरणाएं देता है जो श्रेष्ठ व्रतों में दृढ़ रहते हैं। शरीर से भी हम अनेक कर्मों को करते हैं, वाणी से भी कर्मों को करते हैं और मन से भी कर्मों को करते हैं। जो इन तीनों से किए जाने वाले शुभ कर्मों में दृढ़ रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उनको ईश्वर की प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। वाणी से किए जाने वाले कर्मों में एक कर्म ये है कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो वो उनमें स्वर से अथवा अक्षर से कोई दोष नहीं होना चाहिए। शुद्ध शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे श्वः शब्द है, श्व की जगह यदि हम स्व कर देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। शकल की जगह यदि सकल कर देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। भगवान पतंजलि जी ने व्याकरण महाभाष्य के अंदर एक श्लोक दिया है। श्लोक है यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत व्यवहार काले, कि जो कुशल व्यक्ति विशेष अवसरों पर
व्यवहार काल में ठीक ठीक शब्दों का प्रयोग करता है। शब्दों का प्रयोग बोलकर भी होता है, लिखकर भी होता है। आपने कुछ लिखा, शक्ल की जगह शकल लिख दिया, तो ये भी गलत प्रयोग हो गया लिखने में। लिखने में स्व की जगह स्व लिख दिया, छोटे ऊ की जगह बड़े ऊ की मात्रा लिख दी, छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा लिख दी, तो ये भी गलत प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से उच्चारण में भी गलत प्रयोग होता है। छोटी ई के स्थान पे बड़ी ई बोल दिया, छोटी री के स्थान पे बड़ी री बोल दी, ये गलत प्रयोग है व्यवहार काल में। तो जो यथावत व्यवहार काल में शब्दों का प्रयोग करता है, उसका फल बताया गया है दूसरी पंक्ति में। अनंतम आपनोति जयम परत्र वाग योगवित दुष्यति च अपशब्दई। ऐसा जो व्यक्ति है वो परत्र अर्थात दूसरे जन्म में अनंत जय को प्राप्त करता है। वाग योगवित, फिर आगे दिया है दुष्यति च अपशब्दई। अब यहाँ पर शंका उठाई गई है कि अपशब्दों से कौन दूषित होता है, वाग योगवित या अवाग योगवित, वाणी को जानने वाला या वाणी को ना जानने वाला। वाणी को जानने वाला जो शब्दों को जानता है वो अपशब्दों को भी जानता है। और ये बताया गया है कि अपशब्द शुद्ध शब्द से अपशब्द अधिक होते हैं, तो वो अधिक अपशब्दों को जानता है, तो वो अधिक दूषित होगा। कौन? वाग योगवित। वो शब्दों को भी जानता है, अपशब्दों को भी जानता है, और अपशब्द क्या है? अधिक है। जैसे गो शब्द है, गो शब्द के अनेक अपशब्द बताए गए हैं, गोणी, गोता आदि। और जो वाणी को नहीं जानता वो तो दूषित होगा ही नहीं। वो अपशब्दों को भी नहीं जानता, शब्दों को भी नहीं जानता। तो व्याकरण के अंदर धर्म जानने में नहीं है, धर्म किस में है? प्रयोग करने में। दूषित कौन होगा? जो वाणी को नहीं जानता और गलत प्रयोग करता है। फिर शंका उठाई गई है कि यदि वो गलत प्रयोग करता है तो अज्ञान उसका शरण है, उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। किसको? जो वाणी को नहीं जानता। तो वहाँ बताया कि जो अज्ञान से भी गलत कार्य करता है उसको दंड मिलता है। ज्ञान पूर्वक गलत कार्य करने वाले को तो अधिक दंड मिलता है। और जो वाग योगवित है, वाणी को जानने वाला है, विज्ञानम तस्य शरणम, विज्ञान उसका शरण है। अर्थात वो विज्ञान पूर्वक गलत प्रयोग करेगा नहीं, ठीक प्रयोग करेगा। इसलिए जो श्लोक के अंदर दिया दुष्यति च अपशब्दैहि, और इससे पहले क्या दिया है? वाग योगविद दुष्यति च अपशब्दैहि। ये वाग योगविद इसके साथ नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर दुष्यति च अपशब्दैहि के साथ जुड़ेगा अवाग योगविद, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस श्लोक के अंदर शुद्ध शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए, लिखने में अथवा बोलने में, और ठीक प्रयोग करेंगे तो उससे धर्म होगा, और ठीक प्रयोग नहीं करेंगे तो उससे अधर्म होगा। तो ये भी वाणी का एक कर्म है कि हम शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें। ईश्वर ने जो हमें वाणी दी है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। कौन कौन से कर्म हमें करने चाहिए, इनका प्रमुखता से यजुर्वेद के अंदर विधान किया गया है मनुष्यों के लिए। यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है।
आज मंत्र संख्या 26 का स्वाध्याय किया गया। पीछे हमने मंत्र संख्या 25 के ऊपर विचार किया था। दोनों मंत्रों के देवता हैं सविता, और सविता शब्द का अर्थ सूर्य भी होता है। निरुक्त के अंदर सूर्य के अनेक नाम दिए गए हैं काल की दृष्टि से। उदय होता हुआ सूर्य, उदय होने के बाद फिर कुछ काल के बाद सूर्य, फिर दोपहर के समय के सूर्य, फिर अस्त होता हुआ सूर्य, फिर 2 या 3 बजे के समय का सूर्य। उनके अलग अलग नाम आपको निरुक्त के अंदर मिलेंगे। तो ये जो सविता शब्द है ये प्रातःकाल के सूर्य के लिए है। तो यहाँ सूर्य का विषय 25वें मंत्र में बताया गया कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से अपने हाथ रूपी किरणों के माध्यम से जलों को ग्रहण करता है। सूर्य संसार के पदार्थों को विशेष रूप से दिखाता है और वो द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में गति करता है। गच्छति ईयते। सूर्यलोक अपाम अर्थात रोगों को नष्ट करता है, अंधकार को नष्ट करता है। ये कुछ सूर्य के विषय में बताया। और भावार्थ में भी बताया कि सूर्य के अंदर आकर्षण शक्ति है और उस आकर्षण शक्ति से वो लोक लोकांतरों को धारण करता है। और जैसे सूर्य के अंदर आकर्षण शक्ति है वैसे ही ईश्वर के अंदर आकर्षण शक्ति है, और उस आकर्षण शक्ति से ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को धारण किया हुआ है। ये 25वें मंत्र में बताया गया। आज का मंत्र है हिरण्यहस्तः असुरः सुनीतः सुमृडिकः स्ववाम यात्वर्वांग अपसेधन रक्षसो यातु धानान अस्थादेवः प्रतिदोषम गृणानः। इस मंत्र में भी सूर्य के विषय में बताया गया है कि सूर्य कैसा है। तो जब हम इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो हमें सूर्य के विषय में पता लगेगा। भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, मांगने वाले के लिए उदारता से सुवर्ण आदि दे तथा दुष्टाचारियों का तिरस्कार कर और धार्मिक जनों को सुख दे के प्रतिदिन सूर्य के तुल्य प्रशंसित हो। तो सूर्य भी दुष्टाचारियों को निवृत्त करता है। तो इस आधार पे मनुष्यों को भी सूर्य के समान दुष्टाचारियों का तिरस्कार करना चाहिए। और अर्थापत्ति से क्या निकला, जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं उनको उदारता से सुवर्ण आदि देना चाहिए, धार्मिक जनों को सुख देना चाहिए। ये सूर्य का कार्य इस भावार्थ के अंदर बताया गया है। सूर्य जो है वो पापियों का निवारण करता है और धार्मिकों को सुख देता है। धार्मिक व्यक्ति इस सूर्य से सुख लाभ करते हैं। सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं वो धार्मिक व्यक्तियों को मित्र के समान सुख देते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी मंत्र पढ़ा था, सुमित्रिया न आपा औषधया संतु दुर्मित्रियास तस्मै संतु। अब इस मंत्र के भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ हो गया पदार्थ को। हे मनुष्यों, ये ना के नीचे ऊ नहीं है तो लगा दो, ये मुद्रण में गलती हो रही है। हे मनुष्यों, जो हिरण्यहस्तः, सूर्य का एक नाम यहाँ दिया है हिरण्यहस्तः, ज्योतिषी हस्तवद यस्य, ज्योतिषी अर्थात किरणें जिस सूर्य की हाथ के समान है, अर्थात जो किरणों के माध्यम से
भूमिगत जल को ग्रहण करता है, ऐसा हिरण्यहस्ता सूर्य है। पिछले मंत्र में भी सूर्य के लिए आया था हिरण्य पाणी, वहाँ पाणी शब्द आया था। पाणी नाम भी हस्त का ही है। फिर आगे दिया है सुनीथः, सुंदर प्रकार प्राप्ति कराने वाला। तो ये जो सूर्य है वो हमें सुंदर प्रकार से प्राप्त कराता है। क्या प्राप्त कराता है? प्रकाश प्राप्त कराता है, गर्मी प्राप्त कराता है, और भी अनेक प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ ये सूर्य हमें प्राप्त कराता है। कुछ चीज़ें सीधी प्राप्त कराता है, कुछ परंपरा से प्राप्त कराता है। फिर आगे दिया असुरः। असुरा का अर्थ किया है संस्कृत भाग में प्रक्षेपता, जल आदि को फेंकने वाला। तो ये जो सूर्य है ये जल आदि को फेंकता है, मतलब कि जैसे बादल हैं अंतरिक्ष में, उनको मारकर नीचे भूमि में गिरा देता है, फेंक देता है, इस रूप में। फिर आगे दिया है सुमृडिकः, सुंदर सुखकारी, सुंदर रूप से सुख देने वाला है, सुख उत्पन्न करने वाला है सूर्य। जब हम सर्दियों में बैठते हैं सूर्य में तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, और भी अनेक प्रकार के सुखों को सूर्य क्या है उत्पन्न करता है। स्ववान, स्व का अर्थ होता है अपना, अपने प्रकाश आदि गुणों से युक्त। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है स्वे स्वकीयः प्रकाश आदयो गुणः विद्यन्ते यस्मिन्, जिसके अपने प्रकाश आदि गुण है। आदि से ऊष्मा ले लेंगे, ऊष्मा, प्रकाश और भी गुण इसमें होंगे। देवः, प्रकाशक सूर्यलोक, सूर्य को देव कहा है। 33 देवताओं में सूर्य का नाम है 8 वसु कौन कौन से है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। तो सूर्य भी उसमें देव में आता है। तो देव का यहाँ पे अर्थ किया है प्रकाशक, जो सारे संसार को उत्पन्न करने वाला है। अर्थात जितनी भी औषधियाँ, वनस्पतियाँ हैं वो सूर्य के माध्यम से उत्पन्न होती है। और प्रकाशक का दूसरा अर्थ हो जाएगा दिखाने वाला। संस्कृत भाग में देवा का क्या अर्थ दिया है? वहाँ प्रकाशक ही दिया है, प्रकाशित करने वाला, दिखाने वाला अथवा उत्पन्न करने वाला। सूर्यलोक यातु धानान, यातु धानान का अर्थ दिया है, यद्यपि संस्कृत भाग में अलग प्रकार का अर्थ दिया है। यातु का अर्थ दिया है प्राप्नोतु, या धातु है लोट लकार। और अर्वांग का अर्थ दिया है यो अर्वाचीनान एंचति प्राप्नोति सह, ऐसा। और यहाँ पर हिंदी भाग में अर्थ दिया है अन्याय से दूसरों के पदार्थों को धारण करने वाले। ये यातु धानान किसका विशेषण है? रक्षसाह का। रक्षस का अर्थ दिया है दस्यु चोर आदीन। जो डाकू चोर आदि हैं वो अन्याय से दूसरे के पदार्थों को धारण करते हैं, इसलिए उनको यातु धानान कह दिया। यातु का मतलब प्राप्त करने वाले, प्राप्नोतु धानान धारण करने वाले। उनको अपसेधन निवृत्त करता। तो सूर्य डाकू चोर आदि को निवृत्त करता है। कैसे निवृत्त करता है आगे समझाया है। अर्थात डाकू चोर आदि सूर्योदय होने पर अपना काम नहीं बना सकते, किंतु प्रायः रात्रि को ही अपना काम बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये सूर्य है, ये डाकू चोर आदि को निवृत्त करता है। अर्थात सूर्य के उदय होने पर इनको
अपना काम करने का अवसर नहीं मिलता, सुविधा नहीं मिलती। तो किसी को सुविधा प्रदान करना, अवसर प्रदान करना, ये उसका सम्मान होता है। और किसी को सुविधा प्रदान ना करना, सुविधा छीन लेना, अवसर छीन लेना, ये क्या होता है? तिरस्कार करना। तो इस प्रकार से सूर्य वो डाकू चोर आदि का तिरस्कार करता है, उनको निवृत्त करता है। फिर आगे दिया है प्रतिदोषम गृणानः, मनुष्यों के प्रति जो दोष है, प्रत्येक दोष, प्रति दोषम, मनुष्य के अंदर जो प्रत्येक दोष हैं उनको वो प्रकट करता है। अर्थात जब इसका अर्थ किया है कि जब सूर्योदय होता है, मनुष्य जागता है, अपने क्रियाकलाप करता है, तो उसके दोष प्रकट होते हैं। जब वो सो रहा होता है तो उसके दोष प्रकट नहीं होते। जब वो उठता है, व्यवहार करता है, तो उसके अनेक प्रकार के दोष प्रकट होते हैं। और सूर्योदय होने पर मनुष्य जागते हैं, व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य क्या है? मनुष्यों के प्रत्येक दोषों को प्रकट करता है। प्रकट करता हुआ अस्थात उदित होता है। और वह अर्वांग, समीपवर्ती पदार्थों को प्राप्त होने वाला, हमारे सुख के अर्थ समीपवर्ती पदार्थों को वो प्राप्त होता है। कौन? सूर्य। समीपवर्ती पदार्थ जो सौरमंडल में सूर्य के नज़दीक ग्रह उपग्रह हैं, उनको वो प्राप्त होता है। ऐसा जो सूर्य है, हमारे सुख के अर्थ यातु प्राप्त होवे, वैसे तुम होवो। अर्थात जैसे सूर्य हमें सुख देवे या हमें सुख देता है, वैसे ही मनुष्यों को भी दूसरों को सुख देना चाहिए। जैसे सूर्य डाकू चोर आदि का तिरस्कार करता है, उनको निवृत्त करता है, वैसे ही मनुष्यों को भी इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि डाकू चोर आदि को अपना गलत कार्य करने का अवसर ना मिले। ठीक है ना? अवसर मिलते ही व्यक्ति गलत कार्य करना शुरू कर देता है, और जब मौका ही नहीं मिलेगा तो उसका संस्कार जागेंगे नहीं, वो गलत कार्य नहीं करेगा। तो इस प्रकार से राजाओं को व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि डाकू चोर आदि को, गलत कार्य करने वालों को गलत कार्य करने का अवसर ना मिले। ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। और जैसे सूर्य धार्मिक व्यक्तियों को सुख देता है, वैसे ही मनुष्यों को भी धार्मिक व्यक्तियों को सुख देना चाहिए। जैसे सूर्य जलों का ग्रहण करता है, वर्षा आदि करता है, उससे अनेक पदार्थों को उत्पन्न करता है, वैसे ही मनुष्यों को भी सूर्य के समान अनेक पदार्थों को उत्पन्न करना चाहिए। तो ये मंत्र के अंदर सूर्य के विषय में विशेषताएं बताई, उसके कर्मों को बताया, और मनुष्यों को ये प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य भी सूर्य के समान गुणों को धारण करें और उसके समान कर्मों को करें।